बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर तहसील प्रेस क्लब कोयटा व दिगर नुमाइंदगान प्रेस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक शार्ट नोटिस पे वक्त भी दिया और यहाँ खुद भी हाजिर हुए। मेरी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौजू था वो यह है कि मैं यूनियन कौंसिल मंजवाल से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का उम्मीदवार हूँ और कैंपेन के दौरान मैंने ये बात मेरे मुशाहिदे में आई कि वज़ीर हुकूमत और मुशीर हुकूमत दोनों डोर टू डोर अपने सरकारी उम्मीदवार की कैंपेन कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पर नोटिस लेंगे, लेकिन आज जो मैंने देखा तो ये खबर देख के हैरत हुई कि स्पीकर असेंबली साहब ने भी ये ऐलान किया है कि मैं अपने हल्के में जाकर अपने उम्मीदवारों के कैंपेन में बाज़ाब्ता हिस्सा लूँगा। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई नोटिस ना लिया जाना और इस तरह पूरी पोल जो रिगिंग है वो बाकायदा मैनेज करके इलेक्शन की बगैर इंतजामात के, बगैर सिक्योरिटी के। और आज एक और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है कि अमन कमेटियां बनाएंगे और उसमें एक उसकी ज़िम्न है कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो अमन कमेटियां उसकी जिम्मेदार होंगी। ये एक अजीब तोहफा तमाशा है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जिसको गैर जानबदार होना चाहिए और गैर जानबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनकार करना चाहिए। लोगों को इन इंतखाबात से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये 30-32 साल के बाद हो रहे थे, तो जिस तरह इन्हें पूरी पोल रिगिंग का एहतमाम किया गया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मेरा ये मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंतहाई कमज़ोर और लालची इंसान है, उन्हें फौरी से इस्तीफ़ा देकर किसी अहल आदमी को बैठाना चाहिए। उन्होंने पहले भी हमारी बहुत बेइज्जती तौहीन कराई है कश्मीरी कौम की, और इस इलेक्शन में भी वो अपने जिम्मेदारियों से ओहदा बरार ना होकर बगैर सिक्योरिटी के, बगैर इंतजामात के और लोगों को एक ऐसे प्रोसेस की तरफ झोंकना और बतौर मौजूदा गवर्नमेंट की बी टीम के तौर पर उसका रोल अदा करना ये काबिल मजम्मत है। मेरी उनसे गुजारिश है कि फौरी इस्तीफ़ा दें ताकि कोई अहल आदमी आकर, कोई दलेर और मुनसिफ मिजाज आदमी आकर इंतखाबात कराए, ताकि इन इंतखाबात के नतीजे में कोई हमारे खिते में बेहतरी आ सके। तो मैं आप बहुत एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया है। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया। सगीर साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका आपने भी जिक्र किया, इसमें उन्होंने एक बड़ी चीज़ वाजे लिखी है कि अगर कोई अमन अमान की जिम्मेदारी या फासली इक़दामात ये कमेटी की जिम्मेदारी होगी। अल्लाह ना करे कल को ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो फिर वो अमन कमेटी वाले कैसे इसके जिम्मेदार होंगे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं दी जा रही और उस तरीका से इलेक्शन के लिए फासली इक़दामात भी नहीं किए जा रहे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जनाब, यही बात जो है ये बड़ी काबिल तशवीश है कि पहले भी आपके मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि इलेक्शन में बाज़ औक़ात कत्ल भी होते हैं। तो जो ये इन्होंने एक क्लास इसमें इंट्रोड्यूस कराई है, इसके तहत तो ये है कि अगर कोई बड़ा खुदा न खास्ता कत्ल हो जाता है तो ये अमन कमेटी, राब्ता कमेटी जो है ना, उसके मेंबरान उसके जिम्मेदार होंगे, FIR उन पर होनी चाहिए। तो ये वो भी सोच समझ के बने, कमेटियों में लोग शामिल हो रहे हैं लेकिन देख रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक FIR तो उन पर होनी चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। तो ये इंतहाई एक मैं समझता हूँ कि उजलत में और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पपट का रोल अदा कर रहे हैं कमिश्नर, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इल्म में होगा कि जनरल इंतखाबात भी उन्होंने PTI की बी टीम बन के उसे जितवाए और आप बल्दियाती इलेक्शन में वही कर रहे हैं। आप साफी हजरात हैं, आपको इस बात का इल्म होगा कि उन्होंने गंडापुर के आज़ाद की में दाखिले पर पाबंदी लगाई, तो दूसरे दिन इमरान खान साहब उनको अपने जहाज में साथ लेकर आ गए। अगर उन्हें जरूरत होती, कोई गैरत होती तो कम अज कम इस्तीफा तो दे सकते थे ना। हमारे सारी नीचे जोक के कश्मीरियों के कि वो दूसरे दिन बिल्कुल बोले ही नहीं है, तो कम अज कम आदमी इस्तीफा तो दे सकता है। तो ऐसे आदमी के नीचे इलेक्शन जो मैं नहीं समझता कोई बेहतर पर्पजफुल जो मकासद हासिल होंगे और बेहतर रिजल्ट आएंगे। ये तो परिपोल रिगिंग हो रही है, धांधली हो रही है, और इसके साथ मैं सदाए एहतजाज बुलंद करता हूँ।
ये जो कमेटियां हैं, अमन कमेटियां, यहाँ नोटिफिकेशन तो आप आज सामने आया है। इससे पहले जो ना यहाँ हमारे हल्के में भी जो 13 यूनियन कौंसल है जो हमारी तहसील में, वहाँ इन्होंने अमन कमेटियां बना दी हैं। आया वो बनाने के दौरान आपसे रब्ता किया गया है या आपसे मशवरा किया गया कि फलां बंदे जो ना अमन कमेटियां बनाने लगे हैं? या जी, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने लाई कि हम कमेटियां बना रहे हैं। तो उसका ये कमेटियों वाला एक अखलाकी पहलू तो हो सकता है, लेकिन कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और हर पोलिंग स्टेशन पर जितनी सिक्योरिटी एहलकार लाजमी होने चाहिए वो कम अज कम होने चाहिए। बस होते दिखे वहाँ कोई खून खराबा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है फिर? आप जिस यूनियन कौंसिल से इंतखाब लड़ रहे हैं उस यूनियन कौंसिल में गालबन मंजवाल है आपकी यूनियन? जी, मंजवाल यूनियन। मंजवाल में जो वज़राए हुकूमत हैं इस वक्त वो मौजूद है अपने हल्का के अंदर। वहाँ उस यूनियन कौंसिल में भी उन्होंने कोई मुदाखलत की है? इस तरह की कोई आप समझते हैं कि वो प्री पोल कोई रिगिंग करने जा रहे हैं? देखें जी, सूरत हाल तो ये है कि ये जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके बाद PTI की हुकूमत बनी है, तो हमारे हल्के में भी कोई काम काज आज दिन तक 1 रुपए की स्कीम भी नहीं गई। बल्कि पिछले 2-4 माह पहले लोगों ने सड़क जो है ना वो न बनने के खिलाफ एहतजाज किया, तो उनके खिलाफ पैसे काटे गए, आपके नॉलेज में है। तो वो तो नहीं हो सका। लेकिन आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो लोगों के ज़मीर खींचने के लिए वो रात 12-12, 2-2 बजे तक वो हल्के में डोर टू डोर जा रहे हैं, तो वहाँ स्कीमें पेश कर रहे हैं। वो भी झूठी बोल रहे होंगे, लेकिन यह है कि लोगों के ज़मीर जो है ना वो ऐसा कर रहे हैं, और ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन का मतलब यह है कि 2 उम्मीदवार जो हैं उन्हें फेयर चांस दिया जाए कि वो अपनी PR पे, अपनी खिदमात पे वोट लें। तो जब 2 वज़रा बैठे हुए हों तो उनके मुकाबले में आप एक आदमी को छोड़ते हैं, तो फिर क्या समझते हैं कि लोग जो हमारे वो तो उनके जो काम काज हैं वो तो वज़रा से मुतल्लक होते हैं। तो ये प्री इलेक्शन रिगिंग है। इसलिए मैंने ये आज का ये फैसला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनान हुकूमत तक जो है ना अरबाब हुकूमत तक ये बात अपना पहुँचाऊँ। फैसल वगैरह हुकूमत ये इस्तीफा नहीं देती है, कोई ऐसा नहीं होता, तो इसी तरह आप इलेक्शन लड़ेंगे फिर भी? जी, मैं इलेक्शन में तो लाजमी जाऊँगा। अलबत्ता यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मैं कह चुका हूँ कि वो बहुत कमज़ोर लालची आदमी हैं। उन्हें ऐसी पोजीशन के साथ, ओहदे के साथ चिमटना नहीं चाहिए। आगे भी जो तान लान हो रही है जनरल इलेक्शन पे, और अभी जो आप देख रहे हैं कि आप सर्वे करें कि ऐसे तारीख में कभी ऐसे इलेक्शन हुए जो वो ऐलान कर रहे हैं कि अमन कमेटियाँ तो मरा रहा हूँ कि फलां होगा, नफरी पाकिस्तान अगर नहीं दे रहा या नहीं दस्तियाब, तो नफरी के बगैर तो प्रॉपर इंतजाम जो सिक्योरिटी उसके बगैर तो इलेक्शन कराना ये मौत को दावत देने के बराबर है। आप कह रहे हैं कि खिलाफवर्जी हो रही है, ये वज़रा कर रहे हैं या सरकारी जनाब मुलाजमीन कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर किसी फोरम पे इसकी शिकायत भी की है या जनाब अभी तक करेंगे? ये शिकायत ही कर रहा हूँ, प्रॉपर फोरम पे कर रहा हूँ। नहीं, आरओ के पास जो बाकायदा तौर पर शिकायत करनी पड़ती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नोटिस में 4 चीज मौजूद है, DRO के साहब के नोटिस में मौजूद है, RO साहब के नोटिस में मौजूद है। तो इसका क्या नोटिस ये मैं अभी ला रहा हूँ, तो देखें ना सुबह तक क्या होते हैं। उन्हें होना तो ये चाहिए कि उन दानों को जितने भी वज़रा हैं उन्हें इलेक्शन तक अपने अपने हल्के में न आने दिया जाए। जब वो आएंगे तो मुदाखलत तो होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।